नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कहानी अर्जुन की है। अर्जुन, लगभग उनकी जो उम्र थी 23 साल के आसपास रही होगी जब ये घटना इनके साथ में बनी थी। और वो बात है 90 की दशक की। लगभग इस घटना को बीते 30 साल हो चुका है। तो चलिए विस्तार से इस कहानी में, अर्जुन की कहानी में चलते हैं और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या उनके साथ में हुआ था। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं 23 साल का लगभग हो चुका था। मेरे परिवार में मेरा एक छोटा भाई और मैं और मेरे मम्मी पापा, दादा दादी कभी का गुजर चुके थे। अब जो हमारा परिवार था ना, अब सिर्फ हमारे पापा का ऊपर निर्भर कर रहा था। लेकिन उनको भी एक असाध्य बीमारी ने अब धर लिया था और उसमें डॉक्टरों के कहना था कि जब तक दवाई चलती रहेगी तब तक आप मान सकते हैं कि जिंदा रहेंगे। लेकिन दवाई भी अब इतनी महंगी थी कि हमारे बुद्धि की बात नहीं थी। अब मैं तो उस टाइम मात्र 23 साल का था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उन्हीं के चक्कर में सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे मेहनत मजदूरी करना पड़ा कि कैसे भी मैं अपने पापा का इलाज कराऊं। अब मेरे से तो जो मेरा छोटा भाई था वो तो काफ़ी छोटा था। मैं उसे कोई मेहनत के काम बिल्कुल नहीं करा सकता था। मैं तो अब एक तरह से बड़े का फर्ज अदा कर रहा था। अब जो मेरी माँ थी ना, बहुत दुखी रहती थी और अकेले में रोती रहती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं माँ को समझाता था कि माँ फिक्र मत कर, अब मैं बड़ा हो ही चुका हूँ, अब मैं संभालूंगा ना, पापा भी सही हो जाएंगे और सब कुछ घर में पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन हमारी जो घर था ना, गरीबी से जूझ रहा था। पैसे पैसे के हम लोग मोहताज हो रहे थे। अचानक कुछ पैसे की ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी। हमारे पास में पैसा तो था ही नहीं। तब माँ ने बोला कि ऐसा कर अर्जुन, मामा के पास चला जा। 2 मामा थे हमारे और माँ का कहना था कि जा उनसे मदद मांग, उनसे बोलना कि उधार दे दें। मैं माँ को मना करता रहा कि नहीं माँ, मैं तो जाऊँगा नहीं, नहीं, ये जिद छोड़ दो। लेकिन माँ कहने लगी एक बार जा तो सही, आड़े वक्त में तो अपने ही काम आती है ना, जा एक बार बताना कि ऐसे ऐसे हालात है, पैसे की ज़रूरत है, कर्जा ही दे दो, जब मैं कमाऊँगा तो दे दूँगा। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन माँ के समझाने बुझाने के बाद मैं अपने मामा के पास पहुँच गया था। अब मैं बताऊँ, हमारे 2 मामा, दोनों मामा अब एक तरह से अब अलग हो चुके थे। घर एक ही था लेकिन चूल्हा चौकी सबका अलग अलग हो चुका था। अब दोनों शादीशुदा थे और एक जो मामा थे ना, वो फूल का काम करते थे। फूल का गुलदस्ता बनाते थे। फूलों से रिलेटेड जो भी काम था, गाड़ी सजाने का, ऐसे कुछ काम, और फूल का माला भी बेचा करते थे। अब जो बड़े मामा थे ना, मैं उनसे बोला कि मामा जी मुझे कुछ पैसे के उधार चाहिए। तब तो वो एकदम हाथ खड़े कर दिए। अरे अर्जुन, तू पहली बार मुंह खोला, देख मेरे पास में पैसे नहीं है। हाँ, तेरा छोटा मामा का आजकल अब ज़्यादा वो हवा में उड़ रहा है, उसके पास पैसे लग रहा है बरस रहा है, उसका लग रहा है कि फूलों का काम बिल्कुल सही चल रहा है, उससे मदद मांग लेना, देखना, जाना उसके पास से। लेकिन वो दिन भर अपने काम में लगे रहते थे और रात को घर लौटते थे। लेकिन वहाँ से थोड़ी दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका दुकान था, फूलों का छोटा सा दुकान, रोड के किनारे। मैं सोचा कि चलो अब घर में बैठने का क्या फ़ायदा, दुकान पर ही चलते हैं और मामा से बात करते हैं, अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना घर लौट जाऊँगा। जब मैं उनके दुकान पर पहुँचा ना, तो छोटी सी दुकान थी, कोई बड़ी दुकान नहीं थी। जैसा मेरे बड़ा मामा कहते थे कि वो आजकल हवा में उड़ रहा है, पैसा उस पर बरस रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि एक छोटी सी दुकान में इतनी भला कमाई कैसे कर लेती है। बिल्कुल संभव ही नहीं था। जब मैं मामा से मिला तो बड़ा खुश हुए, कहने लगे कैसे आना हुआ। मैंने बोला मामा जी, अब कुछ ज़रूरी काम से आया था आप ही के पास। तो बोलने लगे कि ठीक है, बोल क्या क्या बात है। मैंने जो भी अपना दुख दर्द था, अब परिवार की स्थिति के बारे में बताया।
दुख दर्द समझ करके थोड़ा सा वो उदास हो गए और कहने लगे तू चिंता मत कर, जीजा सही हो जाएंगे, तू लोग उन पर ध्यान रख, अब बीमारी उनकी सही होगी, सही इलाज की ज़रूरत है। मैं कहने लगा कि हाँ मामा जी आप सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए इलाज के लिए पैसा भी तो चाहिए। तब कहने लगे कि बात क्या अर्जुन, पैसे नहीं है तुम्हारे पास में? मैं तब बताया कि मामा जी मेरे पापा ही तो कमाते थे और उन्हीं से तो हमारा घर बार चलता था, जब वही बीमार पड़ गए तो पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग तो कर्जे में डूब चुके हैं और मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूँ, कुछ पैसा हमें उधार दे दोगे? मामा मेरी बात सुनकर के एकदम शौक में हो गए थे, उनको लग ही नहीं रहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ ना ये सच्ची बात है, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और तब मैं यकीन दिलाने लगा कि मामा जी जैसी मेरी परिस्थिति थी ना अब है नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलो हमारे साथ, हमारे घर की स्थिति देख लो। मामा कहने लगे अर्जुन तेरी बात पर मुझे विश्वास है और तू कभी झूठ तो बोलता नहीं। अब मैं कभी कभी मामा के घर जाता था, कभी माँ के साथ में, कभी कोई तीज त्योहार पर, तो वाकई में छोटे मामा से मेरी खूब बनती थी, लेकिन उनकी स्थिति मैं देखा था, दुकान का फूलों का छोटा सा दुकान, उसमें कितनी कमाई होती, और जब से मैं उनके पास बैठा हुआ था एक भी ग्राहक नहीं आ रहा था। हाँ कुछ फूल गुलदस्ते बना के रखे हुए थे और कुछ फूल का मालाएं रखा हुआ था, कितना कमा लेते होंगे। अब मैं उनकी दुकान की तरफ देख रहा था और तब कहने लगे अर्जुन कब जाना है? अब तो एक तरह से शाम हो चुकी थी। मैं कहने लगा मामा जी मैं तो आज ही निकलने का सोच रहा था, लेकिन अब शाम हो गई है, जाते जाते आधी रात हो जाएगी, तो कल मैं सुबह में निकलूंगा। अब मेरे मामा जी कहने लगे तो ऐसा कर, एक आध दिन रुक जा, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर देता हूँ, तू चिंता मत कर। मैं कहने लगा कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा मामा जी, पहले के तेरे नहीं, मुझे ही घर का सब कुछ देखना है। तब मामा जी कहने लगे ना 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 ना, मैं ज़्यादा दिन तो रुकूंगा भी नहीं। अब एक काम कर, शाम तो हो चुकी थी और वो अब एक तरह से दुकान का मालिक मुझे बना दिया। कहने लगे कि अर्जुन बस बैठ यहाँ पर, कोई ग्राहक आता है ना, अगर कुछ मांगता है तो दे दिया कर, ये फूल इतने का है, ये माला इतने का है, बस यही तो करना है। मैं तेरे काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और सुन, रात के 9 बजे दुकान बढ़ा देना, अगर लेट हो जाऊँ तो, और फिर घर चले जाना। मामा जी सब कुछ बता करके अब वो कहीं चले गए। अंधेरा हो चुका था, मैं भी अब अनमने भाव से दुकान पर बैठा हुआ था। जैसे मामा ने सबका रेट वगैरह बता दिया था तो मुझे उसका टेंशन नहीं था, इतना तो मैं कर ही लूँगा। लेकिन एक भी ग्राहक उस दुकान पर नहीं आया। हाँ 8 बजे के आसपास कुछ मालाएं जरूर बिकी और इसके बाद एकदम रोड सुनसान हो चुका था। अभी 9 बजने में वक्त था तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मामा जी आ जाएंगे तो फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। आखिरकार 8:45 हो चुका था और 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी था। अब मैं कहूँ ना कि दुकान पर बैठा बैठा बोर हो चुका था, तो मैं थोड़ा दुकान, छोटी सी दुकान थी, और बाहर फुटपाथ पर आकर के इधर से उधर थोड़ा टहलने लगा। आसपास की सारी दुकानें अब जो भी थी ना बंद हो चुकी थी, 7 साढ़े 7 बजे वो सब बंद हो जाती थी। मेरी एक फूल की दुकान थी मामा जी की, वो खुली हुई थी। हाँ मैं तो मामा जी का इंतजार कर रहा था। तभी एक आवाज़ मुझे अपनी दुकान के पीछे से सुनाई पड़ी। मैं तो फुटपाथ पर खड़ा था, मामा जी का रास्ता देख रहा था। जब वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी ना तो मैं मुड़कर देखा। मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की है और हमारी दुकान पर, मामा जी की दुकान पर खड़ी है और वो आवाज़ मार रही है, ये आपका दुकान है फूलों का? तब मैं दौड़ता हुआ गया, हाँ जी, ये मेरा तो नहीं, मेरे मामा जी का है। लड़की मुस्कुरा पड़ी। बड़ा ही हसीन सुंदर चेहरा था। मैं तो अब 23 साल का लगभग हो चुका था। सुंदरता तो मैं अब पहचान सकता था और सबसे बड़ी सुंदर उसकी मुस्कुराहट। कहने लगी मुझे लाल गुलाब चाहिए, बढ़िया वाला गुलाब। जिस अदा से बोली ना तो मैं उसको देखता ही रह गया। मैं कहने लगी देखिए अब गुलाब का तो मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं इस दुकान पर बैठता नहीं हूँ। ये सारे गुलाब रखे हुए हैं, इनमें से कौन सा लाल है कौन सा गुलाबी है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा।
वो लड़की मुझे अब घूर रही थी जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। और तब कहने लगी कि रास्ता देंगे आप अंदर जाने का। मैं तो रास्ता पर खड़ा था, दुकान के गेट पर ही। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने रास्ता दे दिया। और तब वो अंदर गई और उनमें से कुछ गुलाब निकाल लिए, 4-5 गुलाब। कहने लगी कितने का है, मुस्कुराते हुए। और मामा जी ने तो रेट बता दिया था, मैंने रेट बता दिया। और तब वो कहने लगी कि ये ठीक है, ये लीजिए पैसा। पैसा दे दिया और फिर वो जाने लगी। मुस्कुरा करके कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर मेरे पास में आ गई। कहने लगी कि क्या आपको खुशबू का पहचान नहीं है, फूलों का पहचान नहीं है? मैंने बोला नहीं जी, मैं इस दुकान पर तो काम करता ही नहीं हूँ। मैं तो अभी गांव से आया हूँ। ये मेरे लिए एक नया अनुभव है, मुझे फूलों के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। तब वो कहने लगी अरे फूलों को आप पहचानिए। मैं अब उसको तरफ देख रहा था, ये खाम खाम मेरे गले पड़ रही। मैं तो 1-2 दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ, आज तो मामा जी बिठा के चले गए। ये लड़की मुझसे उलझ रही थी। मुझे थोड़ा उसका बर्ताव उस टाइम तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मैं कहने लगा जी जी, मैं मामा जी से मैं समझ लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। जब आएंगे ना तो मैं उनसे बात कर लूँगा, कौन सा फूल है, कैसा है, सब कुछ पहचान लूँगा। लड़की कहने लगी कि कल मैं फिर आऊँगी, कुछ मुझे उस टाइम और कुछ नया चाहिए तो मिल जाएगा ना? मैं कहने लगा कि हाँ, मामा जी के पास में हर चीज़ मिलता है। अब मुझे नहीं मालूम था कि क्या मांगने वाली है, कौन सा फूल की ज़रूरत है। मैंने हाँ तो बोल दिया। उसके बाद वो लड़की अब अंधेरे में अब एक तरह से दिखाई नहीं दे रही थी, अंधेरा काफ़ी हो चुका था। अब मामा जी का अभी भी आता पता नहीं था। आखिरकार मैं 9:30 बजे दुकान बढ़ाया। अब चाबी अपने जेब के हवाले किया और फिर अपने मामा जी के घर चलने लगा। रास्ते पर अंधेरा हो चुका था। जब मैं आगे चल रहा था ना, तभी मुझे फूलों का खुशबू का एहसास हुआ। वो सुगंध जो मैं दुकान में महसूस किया था, अब वैसे ही खुशबू मेरे पीछे हवा में घुल रही थी। तब मैं एक तरह से चौंक करके मुड़ा कि कहीं मामा जी तो नहीं आ गए। लेकिन मामा जी नहीं थे। वही लड़की थी जो मेरे से गुलाब खरीद कर ले गई थी, लेकिन उसके पास में कोई गुलाब वगैरह नहीं था। वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। जब मैं मुड़ कर देखा ना तो वो भी रुक गई, मुस्कुरा के अब मेरी तरफ देखने लगी। बड़ा अटपटा लगा उसका इस तरह मुझे पीछा करना। क्या मेरे पीछे आ रही थी कि बात क्या है? मैं एक तरह से रुक गया और वो जिस जगह पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी हो गई। जब अपनी जगह से वो भी नहीं हिली तो मैं भी नहीं हिला। आखिरकार मैं फिर अपने रास्ते चलने लगा। जैसे चलने लगा तो वो भी मेरे पीछे पीछे चलने लगी। अब वाकई में मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था और तब मैं रुक गया। लड़की खूबसूरत थी, कपड़े भी सही ढंग के पहन रखे थे। लग रहा था कि बड़े परिवार से थी, बड़े घराना की थी। कपड़े लत्ते से, हाव भाव से पता चली जाता है। तो मैं उसे झगड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं रुक करके फिर जब वो रुकी तो मैं उसके पास जल्दी से पहुंच गया। मैं सीधा छूटते ही कहा कि आप मेरी पीछा कर रही हैं क्या? क्या जानना चाहती है? जो पूछना है मेरे से पूछ लीजिए, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? लड़की एकदम मुस्कुराई और कहने लगी नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी यही रास्ता है जो आपका रास्ता है, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगे। चलिए हम बात करते हुए आगे चलते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए, मैं कुछ अपने बारे में बताती हूँ। रास्ता कट जाएगा, तब तक आपका भी मंजिल आ जाएगा। अब मैं भी अपने मंजिल पर निकल जाऊँ। मुस्कुरा के बोली तो मेरा गुस्सा एकदम गायब हो गया था। फिर मैंने कहा कि चलिए, और हम दोनों बातचीत करते हुए चलने लगे। लड़की मेरे से मेरे परिवार के बारे में आप सब कुछ पूछ रही थी। अब मेरे मन में जो भी सच्चाई था सब कुछ मैं बताता चला गया। जब पिता की बीमारी के बारे में बताया ना तो लड़की अफसोस जाहिर करने लगी। नहीं, देखना एक दिन तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेरे दिल से इच्छा अब ऐसी जाग रही है, और मैं अब मानती हूँ कि तुम्हारे पिता का दवा दारू को ज़रूरत है, लेकिन वो सही हो जाएंगे। आप लोग सेवा भाव करेंगे, टाइम पर दवा दारू मिलेगा तो एक दिन वो खड़े हो जाएंगे। आप चिंता मत करो। मुझे इसी बात का सबसे बड़ा दुख था कि मेरे पिताजी, जैसे डॉक्टरों ने बताया था कि असाध्य बीमारी है, अब इसमें पैसा तो लगेगा दवा दारू में, और मुझे तो यही
अब दर्द था हमेशा से, जब से पिताजी बीमार पड़े हुए थे। लेकिन लड़की वो सांत्वना दे रही थी कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं कहने लगा कि देखिए, मैं आपका नाम तो अभी तक पूछा नहीं। तो वो अपना नाम खुद बताई कि मेरा नाम ये है। बड़ा प्यारा सा नाम था। और तब मैं कहने लगा, देखिए, ये जो अब इतना सब कुछ खर्च है, मैं बहन नहीं कर पा रहा हूँ। और सही कहूँ ना, तब हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। मैं अपने मामा जी के पास पैसा मांगने आया और वो कहने लगे कि एक आध दिन रुको, अब मैं कुछ पैसे का प्रबंध करता हूँ और तब लेके जाना। और तब नहीं यहाँ रुका हूँ। लड़की मेरी बात सुन करके रुक गई, मुझे भी रुकना पड़ा। कितना पैसा लगेगा इलाज में? मैं एक आइडिया से बताया कि देखिए, अब इतना तो रुपया लगेगा ही, सब कुछ दवा दारू अब चल ही रहा है, डॉक्टर के फीस है, अब टेस्ट का रिपोर्ट, सब कुछ, इतना खर्च तो आएगा। एक मोटी रकम थी। लड़की एकदम अब जो पहले मुस्कुरा रही थी ना, वो मुस्कुरा नहीं रही थी। हाँ, कहने लगी चलिए चलिए हम बात करते हुए चलेंगे। लेकिन अब उसके चेहरे से मुस्कुराहट थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। कहने लगी कि अर्जुन, आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ आपके लिए मैं क्या मदद कर सकती हूँ। और तब मैं कहने लगी कि आप क्यों मदद करेंगे? अभी तो आपसे जान पहचान हुई है, दुकान पर आप पहली बार मिली हैं, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं, ना मैं आपको अच्छी तरह से जानता है। और तब वो कहने लगी कि आपके आंखों में सच्चाई दिख रही है, इसलिए मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपकी मदद करूं, एक दोस्ती के नाते। तो कहिए, मेरी दोस्ती आपको स्वीकार है? मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा कि अभी कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई, रास्ते में हम मिले, ये लड़की मेरी क्यों मदद करेगी? लेकिन वो अब एक तरह से बोल रही तो मुझे मानना ही पड़ा। अब मुझे उस टाइम पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तब अब मैंने उससे दोस्ती कर लिया। अब एक मैं झुक गया था उसके आगे। वैसे मैं था नहीं, लेकिन परिस्थिति मुझे अब झुकने पर मजबूर कर दिया था। तब वो कहने लगी कि अर्जुन, जाइए आप घर पर आराम कीजिए, अब मैं कल आपको किसी टाइम मिलूंगी, आप चिंता मत करो, आराम से खाना खाओ और सो जाओ, कल मैं आपको किसी टाइम मिलूंगी। इसके बाद वो अपने रास्ते पर, अब मैं अपने मामा जी का घर वाले रास्ते पर मुड़ गया। लेकिन मैं जाते जाते मुड़ मुड़ कर देख रहा था, वो लड़की तेजी से चलती जा रही थी और कुछ देर के बाद जैसे अंधेरे में गायब हो गई। उस लड़की की कानों जो बोल रही थी, अभी भी मेरे कानों में आवाज़ गूंज रही थी, अर्जुन तुम चिंता मत करो, मैं कल देखती हूँ, आप जरूर प्रबंध कर दोगे। अब एक तरह से दिल में अब उसके प्रति जो था ना आदर, मेरा बढ़ गया था। देखो, अनजानी लड़की है, बात बात में अपने परिवार के बारे में बता दिया तो कितनी दुखी हो गई। अब वो पैसा देने के लिए बात कर रही है, वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, तो क्या वो कर पाएगी? मैं अनमने भाव से सोचा चलो कोई बात नहीं, करे या ना करे, इतना तो बोल दिया ना, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आखिरकार मैं मामा जी के घर पहुंच गया था। मामा जी का अभी कोई आता पता नहीं था, ना जाने कहाँ गए थे। मामी कहने लगी कि मामा कहाँ हैं, दुकान पर नहीं थे क्या? तब मैं बोला किसी काम से गए हुए हैं और वो आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब वही हुआ, जब तक मैं खाना वाना खा रहा था तब तक मामा जी आ गए। कहने लगे अर्जुन, कुछ बिका हो का फूल? अब मैंने सब कुछ बता दिया कि ये फूल बिका था, ये फूल बिका इतने का, सब गले में रख दिया। तब मेरे मामा कहने लगे, छोटे मामा, कि देख अर्जुन, मैं गया था तेरे इंतजाम में, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा, 2-3 दिन अब तुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इंतजाम करके तुझे भेजूंगा, खाली हाथ नहीं भेजूंगा, तू चिंता मत कर। आखिरकार मुझे अब रुकना पड़ा था, लेकिन मैं घर में बैठा बैठा बोर हो जाता था। सुबह में, दोपहर में, तो मैं मामा जी की दुकान पर चला गया। मामा जी की दुकान भी दिन में वैसे ही था एकदम, अब उसमें ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं थी, कुछ फूल के मालाएं बिकती थी, कुछ गुलाब के फूल वगैरह, अब कोई गुलदस्ता बिक जाता था। मामा जी सब हैंडल करते थे, मैं तो देखता रहता था। फूलों की बारीकियां मैं समझने में लगा था कि फूल का नाम क्या है, इस फूल का नाम क्या है, बस यही सब मैं जान रहा था। आखिरकार मामा जी कहने लगे जैसे अंधेरा हुआ, अर्जुन दुकान संभाल लेगा ना आप? मैंने बोला कि आप कहीं जा रहे हो क्या? तब वो कहने लगे हाँ, तेरे ही काम से जा रहा हूँ, मुझे किसी से मिलना है और बातचीत करना है, मैं आ जाऊँगा तो दुकान बढ़ा के निकल जाना, टाइम से, देर मत करना। अब मामा जी निकल गए।
अब मैं दुकान का मालिक बना हुआ था और उस दुकान पर अब फूलों का माला वगैरह कुछ फूल वगैरह बिक रहे थे और उसको मैं बेच रहा था। 8:30 बजा और तब वो लड़की मुझे अपनी दुकान पर दिखाई दी। बिल्कुल वही ड्रेस था, कल वाली ड्रेस बिल्कुल बदला नहीं था। वैसे ही जुल्फ खुला हुआ था, हवा चलती तो लहरा रहा था, सब कुछ वही वेशभूषा था, कोई बदलाव नहीं था। तब मैं अब उस लड़की का स्वागत किया। अरे आइए, कब से आप बाहर खड़ी हैं? एक आध ग्राहक थे जो उनको मैं निपटा रहा था। जब वो ग्राहक चले गए तब वो लड़की मेरे पास में आई। कहने लगी, अर्जुन, मैं तुम्हारे काम के बारे में अब गई हुई थी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा अर्जुन, तुम्हें रुकना पड़ेगा। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगी। अब थोड़ा सा मुझे भी समय दो। मैं अब एक तरह से लड़की से प्रभावित हो गया था। कहने लगा, ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा, कोई नहीं। आप बताइए मैं आपका क्या सेवा करूँ, चाय पानी नाश्ता? तब वो लड़की मुस्कुरा कहने लगी, अरे नहीं अर्जुन, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पहले से खाए पिए हूँ और मुझे भूख भी नहीं है। अब चलोगे घर या इंतज़ार करोगे अपने मामा जी का? तब मैंने देखा कि 8:45 हो रहा था। मैं कहा कि बस 10-15 मिनट और, इसके बाद हम चल पड़ेंगे। वाकई में उस लड़की से मुझे अब एक तरह से दोस्ती हो गई थी और उसकी जो मीठी आवाज़ थी ना, मेरे दिल को भा रही थी। दुकान पर बैठे और वो ज़्यादातर मेरे बारे में पूछा करती थी और जब मैं उसके बारे में पूछता था तो कुछ मोटी मोटी बातें बताती थी, लेकिन कुछ बातें को गोल कर देती थी। अब उससे ज़्यादा कुछ विशेष पूछता भी नहीं था। मेरी उसकी दोस्ती अब हो चुकी थी, इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। तब 9 बजा तब कहने लगी कि अब तो 9 बज गया है, अब क्या इरादा है? मैंने बोला कि दुकान बढ़ा रहा हूँ, अब तो लगता है मामा जी आएंगे नहीं, सीधा घर पे ही आएंगे। हमें सब कुछ जो भी फ्लावर वगैरह था अंदर किया और फिर दुकान का शटर लगा करके हम साथ में चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद लड़की एक जगह पर रुक गई, मैं भी रुक गया। कहने लगे, अर्जुन चलो एक जगह पर हम चलते हैं, थोड़ा देर बैठ के बात करेंगे, पार्क है। अब रात का करीब 9-9:15 बज चुका था, मुझे घर भी जाना था, मामी इंतज़ार कर रही होगी, बड़े मामा भी अब एक तरह से ढूंढ रहे होंगे कहाँ रह गया, और छोटे मामा का भी आता पता नहीं था। मैं कहने लगा कि देखिए लेट हो जाएगा, अब मुझे घर भी जाना है। तब कहने लगी, अरे थोड़ी देर चलो ना, बैठते हैं वहाँ पर पार्क में, बेंच वगैरह लगी है, कभी कभी मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ। तब मैं उसका कहना मान नहीं लिया था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पास में एक छोटा सा पार्क था और उस टाइम बिल्कुल आसपास में सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई भी पार्क में नहीं था और कुछ बेंच लगी हुई थी। हम एक बेंच पर जाकर के बैठ गए, बिल्कुल पास। हाँ, उस बेंच पर बैठते ही उस लड़की के अब जिस्म से या कपड़ों से फूलों वाला खुशबू आने लगा था। तब मैं टोका था कि देखिए रास्ते भर में वो खुशबू मुझे महसूस नहीं हुआ, और जब मैं आपके पास बैठा हूँ तो इत्र लगाती हैं क्या आप? लड़की मुस्कुराई, कहने लगी, अरे हाँ, लड़की हूँ ना तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। फिर बात बदल दिया। अब एक तरह से हमसे दोस्ती हो गई थी और उसका जो इरादा था ना, मैं उस टाइम तो समझ नहीं पाया था। वो मुझसे अब प्यार करने लगी थी। जब मैं उस पार्क में गया, बेंच पर बैठा, तब मुझे उस बात का एहसास हुआ। मैं तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो मुझसे एकदम लिपट गई थी। मैं तो एकदम अवाक रह गया था। ये तो बड़े घर की बेटी है, इसको तो हजारों अच्छी लड़की मिल जाएंगे, मेरे में ऐसी क्या खूबी है कि मुझसे गरीब से ये दोस्ती कर रही है, अब मुझसे अब प्यार करने की कोशिश कर रही है। मैं उसको मना करता रहा, अरे गलत है, ये गलत है। तब वो मुझे डांटते हुए कहने लगी कि मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है, प्यार करना कभी गलत नहीं होता है। फिर उस बात का मेरे पास में कोई जवाब ही नहीं था। मुझे उससे उम्मीद थी कि वो मेरे पापा का मदद के लिए वो पैसा देगी। आप सही कहो ना तो मैं उसको रोक भी नहीं पाया। मैं भी जवान हो चुका था, 23 साल से ऊपर का उम्र हो चुका था। अब मैं भी उसके रो में बह गया था। जब मुझे सही ढंग से एहसास हुआ कि मैंने अब कुछ गलत कर दिया, अफसोस हो रहा था। तब वो मुस्कुरा कहने लगी, अरे किस बात का गम मना रहे हो,
चलो अब तुम्हें लेट नहीं हो रही है, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ के आगे निकल जाऊंगी। वाकई में मैं सारे रास्ते सोचता जा रहा था, कैसी लड़की है भाई, इतने बड़े घराने की अब लग रही है, बातचीत से, कपड़े से, पहनावा से, अब मुझ जैसे गरीब से अब ये दोस्ती कर लिया। दोस्ती तो चलो अलग बात है, अब तो ये दूर तक बात चली गई, अब जिस्मानी रिश्ता भी बन चुका था। हमें इसी बात में अब एक तरह से बेचैन हुआ पड़ा था। तब वो लड़की मुझे अब बोलने लगी, क्या सोच रहे हो अर्जुन, क्या सोच रहे हो। मैं अब कोई बात का जवाब नहीं दिया। मैं कहने लगा, मैं बस अपनी गरीबी के बारे में सोच रहा हूँ कि कब मेरा टाइम बदलेगा। मेरा मुंह से अचानक निकल गया। तब वो रुक गई। कहने लगी कि अर्जुन, तुम्हारी गरीबी का दिन अब खत्म हुआ, अब तुम देखना क्या क्या तुम्हारे साथ में होता है। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे साथ में दोस्ती किया है, प्यार किया है, तुम मेरा भी फर्ज है कि मैं अपनी भी दोस्ती और उसका फर्ज अदा करूं। तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, जाओ खाना खाओ, आराम से सो जाओ, कल हम फिर मिलेंगे उसी जगह पर। लड़की अब आगे बढ़ती जा रही थी। मैं तो उसको जाता हुआ देख रहा था। क्या बला थी मैं तो समझ ही नहीं पाया था। अचानक ये सब कुछ हो चुका था जिसका मैंने कल्पना भी नहीं किया था। आखिरकार मैं अपने रास्ते पर मामा जी के घर पहुंच गया था। छोटे मामा तो नहीं आए थे, लेकिन बड़े मामा कह रहे थे कि क्या बात है, फुसफुसा करके कि अर्जुन कुछ बात बनी क्या, क्या कह रहा छोटा। तब मैंने वही कहा कि जो मुझे बताए थे कि अर्जुन कुछ दिन रुकना पड़ेगा, अब मैं तेरे काम के चक्कर में लगा हूँ। मामा जी अब खामोश रह गए। कहने लगे, ठीक है, बिना लिए जाना मत, ये आसानी से किसी को पैसा नहीं देता है, अब इसके पास पैसा आ चुका है, मुझे पता है। अब मैं क्या मामा को बोलूं। खाना खाया, अब फिर उसी वक्त मामा जी आ गए। कहने लगे, अर्जुन क्या क्या बिक्री हुई, मैं सब कुछ बता दिया था। वो भी अपना भोजन किए, अब फिर हम सो गए थे। सुबह जब उठा ना तो मैं अब सोच रहा था कि क्या करूं ना करूं, दुकान पे जाऊं मामा जी के साथ में कि घर पर रहूं। लेकिन मुझे अब घर में अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो दुकान थी ना, अब उतना चहल पहल तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे, नए नए लोग मिलते थे। अब कुछ नया अनुभव मैं प्राप्त करता था उस दुकान के बारे में, फूलों के बारे में। मुझे लगा कि नहीं, चलना चाहिए, कहीं भविष्य में मुझे ये काम करना पड़ा तो ये अनुभव मुझे लेना चाहिए। अगर मामा जी इससे पैसा कमा रहे हैं तो क्या पता अगर मैं भी ये काम करूं तो मुझे भी प्रॉफिट हो। आखिरकार मामा जी के साथ ही चल पड़ा। मामा जी भी खुश थे और कहने लगे, अर्जुन चिंता मत कर, मैं तेरे काम में लगा हूँ, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, तो चिंता मत कर। मुझे बस दिलासा देते थे, लेकिन पैसा के बारे में अभी कुछ बताया नहीं था, कब मिलेगा, कितना देंगे, कुछ पता नहीं था। वही अंधेरा होते ही मामा जी को जैसे बेचैनी हो गई। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर किसी से बातचीत करने जाना है तो दिन में चले जाते, लेकिन ये अंधेरा होते ही क्यों जाते थे। मुझे दुकान हवाले करके, अर्जुन संभाल, और मैं फिर दुकान बढ़ा के निकल जाना, मैं लेट आऊँगा। अब ये रात के टाइम में क्या करते थे, कहाँ जाते थे, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। खैर मैं अपना दुकान संभाल रहा था मामा जी का, और कुछ फूल बिक्री भी हो रहा था, गुलदस्ता भी बिक रहा था, माला भी बिक रही थी। आखिरकार 8:30 बजे के आसपास वही लड़की आ गई। आते ही दुकान में अंदर आ गई। कहने लगे, अर्जुन क्या हो रहा है, फूल बिक्री हो रहा है। मैंने बोला, हाँ आज तो कुछ बिक्री हुआ है, सही बिक्री हुआ है। तब वो बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। कहने लगे, अर्जुन अब बताओ क्या इरादा है तुम्हारा, कब गांव जाना है तुम्हें। मैं कहने लगा कि देखो बस मामा जी का इंतज़ार है, मामा जी कब बोलते हैं तब मैं चला जाऊंगा। वैसे मेरा मन भी नहीं लग रहा, मुझे अपने परिवार की याद सता रही है। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, परिवार, मेरी कुछ भी नहीं कदर नहीं है, मेरी याद नहीं आ रही तुम्हें। अगर तुम गांव चले जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगी। एक तरह से अब उसका चेहरा उदास हो गया। अब मैं उस टाइम कुछ बोल ही नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे वक्त में क्या बोला जाता है। खैर मैं चुप ही रहा। तब वो कहने लगी कि चिंता मत करो, जहाँ तुम रहोगे मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगी। तब मैं कहा कि मैं तो दूर रहता हूँ, 3 घंटे का सफ़र है, बस से मैं जाता हूँ ना, 3 घंटा लग जाता है, क्या तुम आ जाओगी। तब वो लड़की कहने लगी, हाँ तुम्हारी याद में तो जहाँ तुम कहोगे
मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। वाकई में उस टाइम में अब ऐसा कुछ समझ ही नहीं पाया था कि ये लड़की जो बोल रही है ऐसा कर भी सकती है क्या। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है और ऐसे ही मजाक करती रहती थी। खैर 9 बजने वाला था और तब कहने लगी, क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे, चलो चलते हैं, अब टाइम हो चुका है, दुकान बढ़ाओ। और वही हुआ, दुकान मैंने बढ़ा दिया, चाबी जेब के हवाले किया और उसी रास्ते पे चल रहे थे। रात वही टाइम हो चुका था, आसपास में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब हम जिस रोज कल की रात जहाँ हम पार्क में गए थे, जब वो एरिया आ गया तब मेरा बाह पकड़ लिया। उधर कहाँ जा रहे हो, मामा के घर जाओगे क्या, जल्दी पहुँचना है क्या, चलो पार्क में बैठते हैं। वाकई में समझ गया कि उसका इरादा क्या है, मुझे पार्क में क्यों लेके जा रही है। अब मैं तो अब अनजान तो था नहीं, अब मुझे भी अब कुछ मज़ा सा आने लगा था। उसकी बातों में एक मिठास सी थी। इसके बाद ना चाहते हुए भी उसके साथ में चल पड़ा। पार्क में बैठे कुछ देर बात करते रहे और फिर वही प्रेम संबंध अपना चलता रहा। आखिरकार आज जब लड़की उठी और कहने लगी, चलो अर्जुन, तुम्हारे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे, चलो अब देर नहीं करते। फिर हम रास्ते पर बात करते चले आए और तब लड़की कहने लगी कि देखो अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मामा तुमको कुछ देने वाला नहीं है, तुम्हें पागल बना रहा है, एक अठन्नी नहीं देने वाला है, और तुम अब मामा के भरोसे बैठे हो, तो ये बात गलत है। मैं कहने लगी, आप मेरे बस में है क्या। और तब वो लड़की कहने लगी कि अर्जुन, एक काम करो, कल मैं तुम्हें कुछ दूंगी और तुम वो चीज़ लेकर निकल जाना, मामा तुम्हें अठन्नी नहीं देने वाला। ऐसी लड़की बोल रही थी खुली। और तब मैं बोला कि तुम कैसे जानती हो। और तब लड़की हंस के कहने लगी, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे मामा के बारे में। वो कंजूस व्यक्ति है, उसके पास पैसा है लेकिन तुम्हें नहीं देगा, टरका रहा है और कुछ नहीं। बाकी उस लड़की की बात मेरे दिल में चुभी थी कि क्या मामा ऐसा ही मेरे बारे में सोच रहे, क्या वो एक अठन्नी तक नहीं देंगे। अब मैं तो बहुत ज़्यादा अनुमान लगा चुका था कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन अब लड़की कह रही थी कि कल मैं तुम्हें कुछ दूंगी और तुम वो लेके निकल जाना। तो क्या देगी, वो अपने रास्ते पर चली गई थी कल का मिलने के वादा करके। और फिर मैं अपने मामा के घर पर, जब मैं घर पर पहुंचा ना, तो कुछ देर के बाद छोटे मामा भी आ गए, पूछने लगे कि क्या कुछ बिक्री हुआ। मैं सब कुछ बताया और तब मैंने मामा को अकेले में ले गया। पूछने लगा कि मामा जी, आप मुझे टरका रहे हो कि आप कुछ दो भी, अगर नहीं देना है तो आप बोल दो, मैं सुबह निकल जाऊंगा। मामा जी का चेहरा एकदम सूख गया था, जैसे मैंने उनकी दुखती हुई नब्ज को पकड़ लिया था। अब एकदम बोल ही नहीं पाए थे। और तब अब एक बहाना जैसे बनाने लगे और कहने लगे, अरे नहीं भांजा, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने एक दोस्त को कर्ज दिया हुआ है, अब मैं उसी कर्ज को लेने के लिए जाता हूँ, और जैसे वो कर्ज वापस हो जाता है ना, तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तू चिंता मत कर। मैं समझ गया कि मामा जी मुझे गोली दे रहे हैं। और तब मैंने कहा कि मामा जी, बस मैं कल तक रहूँगा, कल तक आप मुझे दे दोगे तो ठीक है, और नहीं तो मैं परसों सुबह निकल जाऊँगा। मामा जी उस वक्त कुछ बोल ही नहीं पाए थे इस बारे में। कहने लगे, चल खाना खाते हैं, कल की बात कल देखेंगे। टरका गए थे। और तब मुझे उस लड़की की बात बिल्कुल सत्य लगने लगी कि मैं तो खामखा के चक्कर में बैठा हूँ। अब बड़े के पास में पैसा है नहीं, और छोटा के पास में पैसा है लेकिन वो कंजूस है, वो मुझे देंगे नहीं, तो अब क्या करें। अब एक सहारा था उस लड़की का, जो नई नई मेरी दोस्त बनी थी और वो मुझसे प्रेम करने लगी थी। और उसके बारे में मैं विशेष कुछ जानता भी नहीं था, बस नाम पता था। वो अपने पिता का नाम बताती थी, कहती थी कि मेरा बड़ा सा कोठी है, यही सब बात मुझे पता था और कुछ नहीं था पता। सारी रात मैं अब सो नहीं पाया था। अब उसी लड़की की कुछ बात मुझे अब याद आती थी, चेहरा नज़र आता था, और मामा जी की बात, सबसे ज़्यादा मुझे दुख मामा जी की बात लगा था। अगर उनको पैसा नहीं देना था तो मुझे मेरा समय क्यों बर्बाद किए। साफ मना कर देते कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। अभी भी वो शायद झूठ ही बोल रहे थे कि कल मैं देखता हूँ ना। मुझे लगा कि ये देने वाले नहीं है। आखिरकार मैं सोया तो सुबह जब उठा तो लेट हुआ। मामी उठा रही थी
कि अर्जुन उठ जाओ, अब उठो, फ्रेश हो जाओ, अब कुछ खाओ पियो। मामा जी तो तुम्हारे चले गए। और तब पता लगा कि अरे आज तो मैं लेट सोता रह गया। जल्दी उठा, अब फ्रेश होने के बाद मैं कुछ नाश्ता पानी किया। अब मेरी इच्छा नहीं थी कि दुकान की तरफ जाऊं। मामा के व्यवहार से मैं एक तरह से खिन्न हो गया था। अब घर में भी दिल नहीं लग रहा था, तो मैं इधर उधर अब बाहर निकल कर के भटकने लगा। भटकते भटकते कभी किसी पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, ऐसा ही अपना टाइम पास करता था। अब कुछ पैसे मेरे पास में थे और अब वो उसी पैसे को मैं खर्च कर रहा था। कभी जा कर के दुकान से कुछ खा लेता दोपहर के टाइम में, अब बस आकर बगीचे में बैठ जाता। अब मैं सोच लिया था कि मामा जी के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अगर वो आज पैसा दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल तड़के सुबह अपने गांव की तरफ निकल जाऊंगा। इरादा मेरा पक्का था। हाँ, मैं एक बगीचे में बैठा हुआ था। अब शाम का टाइम हो चुका था। हाँ, तब मुझे लगा कि चलो एक बार अब उधर चलते हैं जिधर मामा जी की दुकान है। लेकिन दुकान के पास तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं उधर ही गया और आसपास में घूमता रहा, टाइम व्यतीत करता रहा। 7 बजा, 7:30 बजा, 8 बजा। हाँ, तब मैं अब वहाँ से मुड़ करके अब अपने रास्ते पे चलने लगा। हाँ, रास्ते में वो लड़की मुझे मिल गई और कहने लगी, अर्जुन मैं तो कब से मैं तुम्हें दुकान पर देख रही हूँ, आज तो तुम्हारा मामा वहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम क्यों नहीं आए? जैसे वो मुझसे शिकायत कर रही थी। हाँ, तब मैं सच्ची बात बता दी। मुझसे झूठ बोला तो जाता नहीं था। मैं कहने लगा कि देखो, तुमने जो बता दिया ना, मैं उस बात को एकदम पक्का मान लिया। शायद मेरे मामा जी ऐसे ही हैं, कंजूस हैं। हाँ, मुझे अब नहीं लग रहा कि मुझे पैसा देंगे। हाँ, तब वो लड़की कहने लगी, अरे छोड़ो ना, मैं तुम्हें कल ही बता दिया था, वो वाकई में तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाले। हाँ, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध कर लिया ना, चलो अब चलते हैं। अब हाथ पकड़ कर के अंधेरे में हम लोग चलते रहे। आखिरकार उसी जगह पर पहुँचे, बेंच पर बैठे और हम बातचीत करने लगे। हाँ, तब वो लड़की अपने थैले से अब एक बंडल निकाल के दिया, अखबार में लपेटा, पुराना अखबार में। मैंने पूछा ये क्या है? तब कहने लगी, तुम्हारा अब घर गृहस्थी चलाने के सामान इसमें, इसी के लिए तुम आए थे ना, इसी के लिए तो परेशान थे कि तुम्हारा पापा का इलाज नहीं हो रहा, दवाई नहीं आ रही, घर गृहस्थी सही नहीं चल रही है, कर्जा आप लिए हुए हो, तो सबका उधार चुकाओ, अपने पापा का इलाज कराओ। वाकई में मैं ये देख करके एकदम थोड़ा सा अजीब मन बेचैन हो गया था कि अनजानी लड़की अभी कुछ ही दिन पहले दोस्ती हुई, ये मेरे लिए क्या लेके आई है। जब मैं उस बंडल को खोला, कई पुराना अखबारों का तह लगा हुआ था, तह पे तह, अंदर और कागज़ और कागज़। हाँ, लास्ट में जो मैंने देखा ना, तो मुझे तो उम्मीद था कि उसमें अब रुपये पैसे निकलेंगे, लेकिन रुपये पैसे नहीं थे। वो उसमें चमकता हुआ जेवर था, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं। मैं बोला ये क्या है? तो कहने लगी, जो तुम देख रहे हो वही है, जेवर है, सोना है, बेचो और अपना सब कुछ कर्जा मुक्त करो, पापा का इलाज कराओ और अपने लिए कोई काम धंधा करो। अब तो तुम्हें फूलों के दुकान का अनुभव हो चुका है, तो इन पैसे का, अब इन चीज़ों से पैसा बनाओ और दुकान खोलो, तुम्हारा कारोबार भी अच्छा चलेगा और मैं बीच बीच में आकर तुम्हें मदद करती रहूँगी। वाकई में मुझे रोना आ गया था। इतना सारा अब सब चीज़ देख कर, जेवर, ये तो बहुत काफ़ी था। तब मैं बोला कि ये तुम्हारा ही है ना? तो बोली हाँ, शक है क्या? तब मैंने बोला कि जब ये मुझे तुम दे रही हो, तुम क्या पहनोगी? कहने लगी, मुझे इस बात का टेंशन नहीं है, मैं सोना चांदी पहनती भी नहीं, देखो मैं कोई धारण किए हुए कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे भी मेरे पास में पड़ा हुआ है, तुम्हारे काम में आएगा। वो मुझे समझाती चली गई। मेरे आँख से तो आंसू निकल रहे थे कि देखो, अब सगे मामा होकर के मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अनजानी लड़की मेरी मदद कर रही थी, बिना स्वार्थ के। बस स्वार्थ एक ही था कि मैं उसको प्यारा लगता था और मैं प्यार कर रहा था, वो भी प्यार कर रही थी, और इससे बड़ा कोई कुछ था ही नहीं। आखिरकार अब मैं उस पर अब क्या बोलूं, प्रेम तो आना ही है। आज जब हम वहाँ से चले और तब मैं कहने लगा कि देखो, अब मैं सुबह निकल जाऊंगा। मुस्कुरा के कहने लगी कि बिल्कुल निकल जाना, रुकना मत, मामा से उम्मीद बिल्कुल मत रखना। आखिर वो लड़की अब कहने लगी कि अर्जुन, जैसा मैं बताया है ना, वैसे ही काम करना, पहले अपने कर्जे चुकाओ
और इसके बाद अपने पापा का सही इलाज कराओ। देखना पापा तुम्हारा सही हो जाएंगे, भले चंगे हो जाएंगे। मैं दिल से आवाज़ निकल रही है। अब मेरा जो दिल है ना, कभी झूठ नहीं बोलता। और बाकी जो फूलों का काम अब तुम अपना स्टार्ट कर दो। देखना फूलों के काम से तुम्हारी बरकत होगी। वाकई ये सब सुनने के बाद मुझे अच्छा भी लग रहा था। और तब मैं कहा कि अब हम कब मिलेंगे। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, ये सवाल तो अब मुझे पूछना चाहिए था, तुम क्यों पूछ रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। जहाँ तुम रहोगे मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। वाकई में मुझे बड़ा खुशी हुई, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने मेरे गांव का नाम तक नहीं पूछा, कैसे जाना है वो कुछ नहीं पूछा। और कह रही कि मैं तुम्हें अब जहाँ रहोगे मैं आ जाऊंगी। मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूछा कि मेरे गांव का नाम अब तूने पूछा नहीं, मैं कैसे जाना है, रास्ता कौन सा है। वो हंसने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारे दिल के अंदर में सब झांक लिया है। अब मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगी, लेकिन जाओ पहले अपना काम, जो कुछ मैं बताया है वैसे ही करना। कब मैं मिलूंगी अब मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, लेकिन मिलूंगी जरूर तुमसे। वाकई में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लड़की विदा हो चुकी थी। अब फिर मैं अपने रास्ते में घर पहुंचा और वो जो अखबार का बंडल था मैं सब कुछ संभाल करके और जाते ही अपने बैग में डाल दिया। तसल्ली कर लिया कि हाँ अब ठीक है। और तब मैं मामी के पास गया। आगे मैंने बोला हाँ आ गया। तो मामा जी कब से आए हुए हैं? तुम थे कहाँ पर? सारा दिन कहाँ थे? दुकान पर क्यों नहीं गए थे? मामी जैसे मुझसे शिकायत कर रही थी। मैं कहने लगा, मामी मैं मामा जी का दुकान संभालने थोड़ी आया था, मैं तो ऐसे ही जाकर बैठ जाया करता था। अब मामा आ गए और पूछने लगे, कहाँ था तू दिन भर? तू क्यों आया क्यों नहीं दुकान पर? मैं शाम को इंतज़ार कर रहा था, मुझे वहाँ जाना था अब तेरे काम के लिए। अब मुझे गुस्सा आ गया था कि मामा जी झूठ तो कम बोलो, तुम्हें शाम को ही कर्ज लेने की जाना पड़ता है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे एक पैसा नहीं दोगे। आप चुप हो गए थे। अब इसके बाद बड़े मामा बुला लिए। अब बड़े मामा अब मुझसे प्यार भी करते थे। कहने लगे कि देख वो देने वाला नहीं है, मुझे अब लग गया उसके बातचीत से, लेकिन चिंता मत कर, मेरे पास में कुछ पैसे हैं, अब तू वो ले जा। वो पैसे मुझे अब पकड़ा दिए, लेकिन पैसे मैं जानता था कि मामा जी का काम धंधा वैसे ही है, कमज़ोर व्यक्ति हैं और इनका पैसा मुझे लेना नहीं चाहिए। मैंने उनको वापस लौटा दिया कि नहीं मामा जी, आप अपने खर्चे के लिए रखिए, आपका काम धंधा वैसे ही मंदा है, तो मुझे दे करके क्या फ़ायदा, मैं कोई और उपाय कर लूँगा, आप छोड़िए, आप मेरी टेंशन मत कीजिए। मामा जी अब उदास हो गए, लेकिन उनको समझाने में मैं कामयाब रहा कि आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई प्रबंध मैं कर लूँगा। लेकिन छोटे मामा से मेरा दिल अब एक तरह से टूट चुका था। रात भर मैं कैसे भी मामा जी के घर में रहा और सुबह उठते ही अपना वो थैला उठाया, पहले चेक किया कि हाँ सब कुछ सही सलामत है, और इसके बाद बस में बैठा और सीधा अपने दोपहर तक घर में आ गया था। माँ तो जैसे इंतजार कर रही थी कि क्या हुआ, तेरे मामा ने कुछ दिया, बात किया था सब कुछ। मैंने सब कुछ बता दिया कि देखो बड़े मामा तो दिलदार हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, और छोटे मामा के पास पैसे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा कंजूस है। वो मुझे दुकान पर एक तरह से नौकर बना लिए थे। मैं उनका दुकान चलाता था और वो शाम होते ही ना जाने कहाँ निकल जाते थे। और जब मैं दुकान बढ़ा के घर पर आता था और तब वो कुछ देर के बाद में आते थे। हर रात मुझे दिलासा देते थे कल प्रबंध हो जाएगा, कल प्रबंध हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक ठन्नी तक नहीं दी। ऐसे हैं तुम्हारे भाई। मैं माँ को समझा रहा था। माँ चुप हो गई, उदास चेहरा हो गया। अब रोने का उसका, अब मैं देख लिया था कि आंखों से आंसू निकलने वाला है। और तब मैंने कहा कि माँ चुप रहो, शांत रहो, मैं कुछ लाया हूँ, एक दोस्त ने मुझे दिया है। मैं वो अपने थैले में से सारा सामान जो था, वो जो अखबार में लपेटा हुआ था और जेवर, मैं निकाल कर दे दिया। अब इतना सारा सोना देख करके माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहाँ से लाया? चोरी किया किसी घर में से? डकैती मारा है? माँ मुझ पर चिल्लाने लगी। चिल्लाहट सुन करके अब पापा जी खांस रहे थे, वो भी आवाज़ दी, अर्जुन अर्जुन बात क्या है बेटा? तब मैं पापा को आवाज़ देख, नहीं पापा सब कुछ सही है, अब चिंता कोई बात नहीं है, सब कुछ अब इस घर में पहले की तरह हो जाएगा। माँ
अब अभी भी मुझ पर नाराज थी। ये सब कहाँ से लाया, ये चोरी का है कि कौन तेरे को दिया, कौन तेरा दोस्त है, नाम बता उसका, तेरा कोई दोस्त बाहर में कहाँ रहता है, कई तरह का सवाल था। तब मैंने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, वो दोस्त मेरे पास में जरूर आएगा, तब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। मैं वो सब बातें बिल्कुल नहीं बताया, लड़की की बात तो बिल्कुल नहीं बताया। आखिरकार मैं माँ को सब समझाने में कामयाब हो चुका था। अब मैं माँ से बोला कि थोड़ा जेवर ले जाओ, आप फिर उसको बिक्री करो, आप पहले पापा का इलाज, दवा दारू जो भी सही प्रबंध करना है खाने पीने की, अब उनका ख्याल रखो। आप कुछ जेवर को अब बिक्री करके आज जितने कर्जे हैं उनको वापस लौटा दो, ताकि हमारे दरवाजे पर कोई कर्जे वाले अब ना आए। इसके बाद हमें क्या करना है हम बाद में सोचेंगे। माँ वही कह रही थी, अब कर रही थी जो मैं बता रहा था। आज सब काम हमारा सही होने लगा। टाइम पर दवा दारू अब पिताजी को मिल रहा था, खाने का अच्छी खुराक मिल रहा था, तो उनका सेहत में बदलाव भी होने लगा। चेहरे पर जो पीलापन था अब उसमें परिवर्तन होने लगा, लाल लाल अब चेहरा नजर आने लगा। अब मुझे बड़ा तसल्ली हो रही थी कि वो अपनी बीमारी को अब एक तरह से रिकवर कर रहे थे। अब फिर जैसे उस लड़की ने कहा था कि जो भी तुम्हारा घर का काम है वो काम करो और फिर तुम अपना फूलों का कारोबार करो, देखना तुम एक दिन नई ऊंचाई पर पहुंचोगे। अब फिर मैंने वैसा ही किया, जो भी अब थोड़ा बहुत जेवर बेच करके मैं फूलों का कारोबार किया। हाँ नया जरूर था, लेकिन मैं अब एक तरह से एक लड़के को रख लिया था जिसको फूलों को अच्छी जानकारी थी। हमारा कारोबार चलने लगा था। जब रात को मैं अपनी दुकान बढ़ा करके और अपने घर की तरफ लौट रहा था, अचानक रास्ते में फूलों का खुशबू का अब एक तरह से आने लगा कि आसपास में जैसे फूलों का बगीचा हो या फिर कोई तेज परफ्यूम कोई लड़की लगा रखी हो, आसपास में हो। जैसे ही मैं अब पीछे मुड़ कर देखता हूँ कि माजरा क्या है, कहाँ से खुशबू आ रहा है, तभी वही लड़की मुझे पीछे खड़ी दिखाई देती है, चेहरे पर मुस्कान हमेशा की तरह। कमाल की बात यह थी कि ड्रेस बिल्कुल बदला नहीं था, वही ड्रेस, सब कुछ, कोई चीज में बदलाव नहीं। आप झट से मेरे हाथ पकड़ ली। अर्जुन तुम कहते थे ना कैसे मैं आऊंगी, आ गई ना। मेरे चेहरे पर अब एक तरह से मुस्कान उभर आया था। कहने लगे यार तुम तो जादूगर नहीं हो, कैसे मुझे ढूंढ लिया। तब वो कहने लगी तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी खुशबू सूंघते सूंघते आ गई। हाँ मैं हंस पड़ा था कि वाकई तुम तो जादूगर नहीं हो, अरे कैसे आई यहाँ तक। तब कहने लगी तुमने बताया तो था अपना घर का एड्रेस, गांव का, सब कुछ मेरे दिमाग में तो फिट था। अब मैं इस सोच में पड़ गया था मैं कब बताया था, मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने अपने गांव का एड्रेस बताया, घर का एड्रेस बताया था। तब मुझे यकीन दिलाने लगे कि हाँ तुम बताए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, घबराओ मत। फिर हम रात बिताए उसके साथ कुछ घंटों। मैं भी खुश था। अब मैं कहने लगा कि अब तुम जाओगे कैसे। वो कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास में सब कुछ व्यवस्था है। मेरे पास में गाड़ी भी है, रोड पर खड़ी है, ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है, तुम चिंता मत करो, अब जाओ, जैसे अपना काम करते रहो और वैसे ही करते रहो, देखना एक दिन तुम्हारे अब काम भी सही चलेगा और तुम्हारा पापा जी तो उठ के खड़े हो जाएंगे। ये मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है। मैं फिर मिलूंगी, लेकिन कब मिलूंगी कुछ कह नहीं सकती, तुम अपना ख्याल रखना। और उसके बाद वो लड़की रोड के साइड में चलने लगी। मैं खड़ा हुआ देखता रहा जब तक वो लड़की दिखाई दे रही थी। अब वाकई में मुझे रोड पर एक गाड़ी जैसे नजर आई। जैसे वो लड़की वहां पहुंची ना तो उसकी हेडलाइट की रोशनी जल गई थी, और तब मुझे उसकी बात पर विश्वास भी हो चुका था। आखिरकार वैसा ही समय मेरा बदलने लगा था। पापा जी अब एक तरह से बीमारी से रिकवर कर चुके थे। अब मेरे दुकान पर आके बैठने लगे। हम बाप बेटा कुछ अब लड़कों भी रख रखे थे, फ्लावर डेकोरेशन का काम करने लगे, गाड़ियों का सजाने का, सब कुछ काम बहुत बढ़िया चलने लगा। और उसके बाद वो लड़की एक रात और मिली थी, और उसके बाद वो लड़की आज तक नहीं मिली। कौन थी वो, कहाँ गई, कहाँ से आई, मुझे आज तक पता नहीं चला। अब तो काफ़ी अरसा हो चुका इस बात का, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ ना तो मैं समझ नहीं पाता कि आखिर इतनी जल्दी उससे मेरी दोस्ती कैसे हो गई। और ये दोस्ती तो हुई तो चलो ठीक है, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी सब होने लगा, जैसे
पहले से तय था। शायद ये सब होना था और तभी मैं मामा जी के गांव गया था। माँ ने मुझे जबरदस्ती भेजा था और मैं तो जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की अपनी आप बीती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम इसी चैनल पर इसी समय कल की रात मिलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।